आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि राज्य सरकार में और भारत सरकार में कई प्रकार की सरकारी नौकरियों की वैकेंसीज निकलती रहती है और कई प्रकार के कैंडिडेट्स उसमें तैयारी करके उसमें अपीयर होते हैं। और यह सुनिश्चित होता है कि जो कैंडिडेट्स एक अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करते हैं, उनके सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं उसमें उनके कोर्सेज होते हैं, सिलेबस होता है और हर सिलेबस में कई टॉपिक्स, कई सब्जेक्ट्स को समाहित किया हुआ होता है और कम समय को देखते हुए ये संभव नहीं होता है कि एक कैंडिडेट उसके लिए तैयारी उस कम समय में कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी उनको गाइड करने वाला है या कैंडिडेट्स खुद पढ़ने वाले हैं तो उनको उन बातों को बताए और प्रथम बार ही उनको सही बताए, ताकि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें सीख सकें और उस प्रकार से सीखें कि जब परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं तो उनका सही उत्तर दे सके। इसके लिए सही रणनीति होना आवश्यक है और उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसको कोई गाइड करने वाला है, मेंटर है, वो भी सही हो। और आप जानते हैं कि हमारी जो पढ़ाई की जो व्यवस्था है, इसमें 9th भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, 10th क्लास भी पढ़ते हैं, 11th भी पढ़ते हैं, 12th भी पढ़ते हैं और 12th पढ़ने के बाद जो है कई प्रकार के अलग-अलग कोर्सेज़ में एडमिशन्स लेते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ-साथ एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उस निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स लाइफ में ही उसके लिए तैयारी करते रहते हैं। तो उनका एक आधार बन जाता है और वो आधार मजबूत आधार होता है और उसके आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सफल ज़्यादा होते हैं। मैं आपके बारे में बताता हूँ कि आप लोगों में जो परीक्षा दे रहे हैं, सभी में विपुल संभावनाएं होती है और ये आपको मालूम नहीं होगा कि आप आगे बढ़ने के लिए कितने संभव बातें कर सकते हैं। हम अपने आप को एक शारीरिक मनुष्य मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारे पास इतनी संभावनाएं होती है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कि हम ऐसे काम कर सकते हैं, आप ऐसे काम कर सकते हो जो कि साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता। ऐसा फिर बाद में माना जाएगा जब आप ऐसी तैयारी करके आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब स्टूडेंट था तो पीजी करने के बाद मैंने आरएस की परीक्षा दी थी। तो मेरे को यह अनुमान तो था कि मैं आरएस में पास हो जाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट आया था तो मैं आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच और मेरे में और सेकंड पोजीशन वाले में 80 नंबर का डिफरेंस था। वो अभी भी वो रिकॉर्ड आरपीएससी में टूटा नहीं है। उसके बाद मैं बहुत कम समय के लिए आरएस में रहा। उसके बाद मेरा यूपीएससी के द्वारा इंडियन रेलवेज में सिलेक्शन हो गया, तो मैं आरएस की सर्विस छोड़ करके इंडियन रेलवेज में ऑफिसर बन गया। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि वहां पर भी अल्पकाल के लिए रहा और मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया, तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर बन के वहां चला गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति से यदि कोई कार्य करता है और लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य को निर्धारित करके सही रास्ते पर, सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में कोई तैयारी करता है, तो उसको सफलता प्राप्त करने के अवसर, सफलता प्राप्त करने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैंने जब आरबीआई ऑफिसर में बन गया तो उसके बाद भी मैंने जब यूपीएससी में परीक्षा दी तो मेरा ऑल इंडिया लेवल पर 19 रैंक थी और मेरे को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने आरबीआई की सर्विस को छोड़ दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तरह तरह की सर्विसेज की, तो उस व्यक्ति से मेंटरशिप लीजिए, उस व्यक्ति से गाइडेंस लीजिए जो इस प्रकार की परीक्षाओं में पास होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि कॉलेजेस की डिग्री प्राप्त करना एक अलग विषय है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना एक अलग रणनीति की आवश्यकता रखता है और इसके लिए वह व्यक्ति अच्छी तरह से गाइड कर सकता है जिसने इस प्रकार की परीक्षाओं को पास कर रखी है। तो आप लोगों में जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं देते हैं, विपुल संभावनाएं होती है। समय तो सबके पास बराबर ही होता है, सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन जो तैयारी करते हैं, किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को नहीं पढ़ना है और उसको कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा याद कैसे रखा जाए और विभिन्न प्रकार के प्रश्न किसी भी टॉपिक से संबंधित जब परीक्षा में आते हैं और उसको घुमा के पूछा जाता है तो उसका उत्तर कैसे सही रूप से दिया जा सकता है, ये सब रणनीति पर निर्भर करता है और सही मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। तो हम स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को इसी बात के लिए गाइड करते रहते हैं
कि किस प्रकार से कम समय में अच्छी तैयारी की जाए और अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रणनीति बनाई जाए जिससे कि वो पढ़ाई के साथ-साथ, मैं आपको ये बात महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं वापस इंगित कर रहा हूँ कि पढ़ाई के साथ-साथ कैसे स्टूडेंट तैयारी करे ताकि वह प्रथम चांस में ही किसी न किसी सरकारी सर्विस में सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको जो है रणनीति की आवश्यकता होगी है और उसके साथ-साथ आपको अपनी पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं हम, उसके साथ-साथ कुछ समय प्रतिदिन अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अवश्य पढ़ना ज़रूरी है। और आप मानते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को सोचते हैं कि हम इस प्रकार की परीक्षाओं में नहीं बैठ पाएँगे या उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएँगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब मानसिकता पर निर्भर करता है, ये सब विचार पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। मैंने जो यूपीएससी की परीक्षा दी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई अपीयर्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस। आई अपीयर्ड इन हिंदी लैंग्वेज and I appeared in English language also, and both the time with different subjects, and both the times UPSC gave me selection. आशय क्या है? आशय यह है कि व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो सही डायरेक्शन की और सही तैयारी की और सही रणनीति के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको इस अवसर पर, चूंकि शुभ दिन आ रहे हैं, तो आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करेंगे और सही रणनीति को अनुपालना करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।